नाउ हियर आई एम विद अ सॉल्यूशन जिसमें आपको एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो एफडी से ज़्यादा सेफ होगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। So currently interest rate in India for FD is like this: SBI 2.95% to 5.5%, HDFC 2.75% to 5.75%, कोटक 2.5% to 5.9%। ये है एफडी का रिटर्न जो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक्स दे रहे हैं आज की डेट में। और मेरी मम्मी का फेवरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडी है और मेजरली जितनी भी मम्मियाँ हैं सबका फेवरेट एफडी ही होता है। एंड जिन लोगों को फाइनेंस के बारे में नहीं पता होता है उनका भी फेवरेट जो आप कह लो कि इन्वेस्टमेंट है वो एफडी ही होता है। नाउ देयर इज अ टू रीजन बिहाइंड दैट, उसकी बात कर लेते हैं क्यों ऐसा होता है। द फर्स्ट वन इज कि वो सेफ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो प्रॉमिस किया गया वो नहीं मिलेगा। अगर कोई बैंक कहता है कि हम 4% 5% रिटर्न आपको देंगे आपकी एफडी पे, तो वो देगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। उससे कम नहीं होने वाला है ना उससे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो एफडी में ये है कि सेफ लगता है लोगों को। दूसरा लिक्विडिटी, आपको अगर ज़रूरत है, ठीक है, आपका पैसा ग्रो कर रहा है बट इन केस कोई इमरजेंसी आती है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ऑल्दो देयर विल बी पेनल्टी बट आप पैसे निकाल सकते हो। लिक्विडिटी का इशू नहीं है वहाँ पे। नाउ व्हाट इफ आई से कि इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला, इससे ज़्यादा सेफ और इससे ज़्यादा लिक्विड ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर यू गाइस, और उसका नाम है टी बिल और उसको हम ट्रेजरी बिल के नाम से भी जानते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज ट्रेजरी बिल, क्या होता है वो, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है और ये इशू करने वाले होते हैं आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक उनको नोटिफिकेशन देती है, इसकी बिडिंग होती है और आरबीआई इन सब चीज़ों के पीछे उसको एग्जीक्यूट करती है उस बिडिंग को। सो सिंस आरबीआई इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे ऐसा डिफॉल्ट का कोई इशू हो ही नहीं सकता। अगर आपने पैसे दिए हैं तो वहाँ पे डिफॉल्ट का इशू होगा ही नहीं। आरबीआई के पास बहुत पैसे हैं यार, उनका कोई भी दिक्कत होगा वो नोट छापेंगे और आपको दे देंगे उठा के। बट द क्वेश्चन अराइज कि गवर्नमेंट इनको इशू क्यों करती है, ऐसे टी बिल्स या फिर ट्रेजरी बिल्स इशू क्यों किए जाते हैं। सो द थिंग इज कि ये एक तरीके की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। Whenever गवर्नमेंट फील्स कि उनके पास पैसे नहीं है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है उनका, तो वो ऐसे टी बिल निकालते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं, पूल ऑफ मनी आता है उनके पास, वो अपना सारा काम करते हैं एंड देन दे रिटर्न दैट मनी टू द लेंडर्स। तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है। मैक्सिमम इसमें आप 365 डेज तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स जिसकी बात हम कर सकते हैं। तो पहला होता है 14 डेज ट्रेजरी बिल, मतलब आप 14 दिन की इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा है 91 डेज ट्रेजरी बिल जिसमें आप 91 डेज के लिए इन्वेस्ट करते हो। थर्ड 182 एंड देन 364 डेज। तो ये जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साल का होता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसका रिटर्न कितना मिलता है और आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसका डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जनरली जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपने कुछ पैसे दिए, ठीक है, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये लगाए, तो उस पर 4% का पर एनम रिटर्न मिलेगा आपको और बाय द एंड ऑफ मैच्योरिटी वहाँ पे आपको जो भी 4% बन रहा होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे वो आपको पैसा मिल जाएगा। तो एडिशन जैसे आपने 1000 जमा किए आपको 1400 मिल जाएंगे, 1500 मिल जाएंगे, ऐसे करके आपको उस पर पैसा मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बट वॉट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर टी बिल, यहाँ पे आपको डिस्काउंट वैल्यू पे टी बिल दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी टी बिल की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है, उस 100 रुपीज़ को गवर्नमेंट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देगी, मान लिया 97 पे देगी, मान लिया 98 पे देगी, ठीक है, 97 पे देती है अगर या फिर 98 पे देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप 100 रुपीज़ की चीज़ 97 में खरीदोगे, ठीक है, एंड व्हेन गवर्नमेंट विल बाई बैक दैट पर्टिकुलर थिंग, जो टी बिल है वो आपसे एक्चुअल फेस वैल्यू पे बाई करेंगे, दैट मीन्स कि 100 रुपीज़ पे। तो 97 पे आपने खरीदा, 100 रुपीज़ पे उन्होंने बाई किया, नाउ यू मेड 3 रुपीज़ पर 100 रुपीज़। So this is how interest is calculated in this particular case of T-bills। अगर इसका फॉर्मूला आपको चाहिए तो स्क्रीन पे आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसमें फॉर्मूले में होता है जो आपका यील्ड होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस P, P is discounted price at which security is purchased divided by P, then multiplied by 365 divided by D, that will be tenure of the bill and into 100। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यील्ड निकल के आ जाएगा जितना भी आपने यील्ड देखा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, तो 100 रुपीज़ का अगर कोई फेस वैल्यू है और उस पर आपको 2 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, मान लेते हैं आपने अगर 98 रुपीज़ का बाई किया हुआ है, ठीक है, 98 रुपीज़ का बाई किया, उसको आप फिर से 100 रुपीज़ पर सेल करते हो, देन यू विल मेक अराउंड 8.19% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट।
अब अगर आपने रिटर्न बनाया है तो टैक्सेस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टैक्सेस भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड देयर इज अ आयरनी जो मेरे को काफ़ी अजीब लगती है कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, आपने उनको पैसे दिए, ठीक, गवर्नमेंट ने उसके बदले आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया। नाउ ऑन दैट इंटरेस्ट, ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट यू हैव टू पे टैक्सेस एज वेल, मतलब आप गवर्नमेंट को फिर से पैसे वापस कर रहे हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली वियर्ड। ओके, नाउ होता ये है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में आता है, तो आपका जो भी आपका स्लैब होगा इन्वेस्टमेंट वाला या फिर जो भी आपका इनकम स्लैब होगा उस बेसिस पे शॉर्ट टर्म जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे टैक्स लगेगा आपका। नाउ कम्स द पार्ट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है इस पर्टिकुलर टी बिल में, आप कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 25,000 इज द इनिशियल अमाउंट। आपको अगर टी बिल बाय करना है तो 25,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल ऑफ 25,000, मतलब कि 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन टी बिल्स। अब टी बिल्स के कुछ फायदे हम समझ लेते हैं। ओवर एफडी, देखिए स्टॉक मार्केट से तो अच्छा नहीं है ये, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट। वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क ज़्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। नाउ दिस इज अ बेसिक फाइनेंस रूल कि अगर कहीं पे आपको रिस्क ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, और अगर आपको रिवॉर्ड कम मिलता है तो वहाँ पे रिस्क भी कम होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन विच इज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आप सीधा आरबीआई को पैसे दे रहे हो। इन केस देयर इज सम क्रंच तो आरबीआई विल प्रिंट मोर मनी एंड गिव इट बैक टू यू, ओके। उसमें कोई रिस्क नहीं है, देयर इज जीरो रिस्क एट ऑल। सेकेंड वन इज कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं इसमें आपको। एफडी ज़्यादा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो भी हमने रिटर्न अभी तक देखा है ऑन एन एवरेज वो 7 से लेकर 8 के बीच में पड़ता है, और कभी कभी 9% तक भी जाता है रिटर्न, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको 9% तक का भी रिटर्न मिल सकता है इन दिस टी बिल। द थर्ड वन इज हाईली लिक्विड। इसको आप अगर बाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म से बाई कर सकते हो। ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में आपको जो कॉइन करके ज़ीरोधा का वो है उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर ये टी बिल का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके जब ऑप्शंस होते हैं या फिर जब इसकी बिडिंग होती है तो वहाँ पे नीचे सेक्शन में लिखा होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक जो वीडियो है, नीचे सेक्शन में लिखा होता है कि कौन से टी बिल की बिडिंग चल रही है और उसमें पैसे आप कैसे लगा सकते हो। डायरेक्टली आप वहीं से इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इतना लिक्विड है कि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। इफ यू वांट टू सेल इट, लाइक टुडे इन्वेस्ट किया, आपको कल सेल करना है, परसों सेल करना है, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सेल आउट योर टी बिल। सो दैट्स इट फॉर टी बिल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड जो एफडी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपनी माता पिता को दिखाओ जिनको एफडी का मतलब समझ में आता है, तो उनको ये भी समझ में आएगा एक्चुअली, बिकॉज दे वांट सेफ इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम हियर। Thank you so much. We'll meet in next video. Till then, bye bye, take care.